नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में अच्छे कार्य कर रहे हैं तथा आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो सेशन है वह पॉलिटिकल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो सिस्टम होता है, दो प्रणाली देखने को मिलता है। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हिंदी में अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं तथा पार्लियामेंट्री सिस्टम को संसदीय प्रणाली कहते हैं। आज हम लोग इस दोनों के बीच क्या बेसिक अंतर है, क्या बेसिक डिफरेंस है, इसको समझेंगे। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रणाली आते हैं। एक प्रणाली संसदीय प्रणाली होता है तथा दूसरा अध्यक्षात्मक प्रणाली होता है। संसदीय प्रणाली अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम, अध्यक्षात्मक प्रणाली अर्थात प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दोनों के बीच क्या बेसिक डिफरेंस है उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो किस बेसिस पे है, क्योंकि अंतर बिना बेसिस का नहीं होता। तो इस दोनों के अंतर का जो बेसिस है वह है फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट तथा दूसरा बेसिस जो है वह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट अर्थात सरकार के संचालन तथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अर्थात शक्तियों का बंटवारा, इस दोनों के आधार पे हम लोग संसदीय व्यवस्था तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली दोनों के मध्य अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और आपको आपके अंदर समझ को विकसित करेंगे। संसदीय प्रणाली का फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली का फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है। सरकार के संचालन दोनों में अलग अलग देखने को मिलता है। शक्तियों के बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर संसदीय प्रणाली का अलग होता है तथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल सिस्टम अध्यक्षात्मक प्रणाली का अलग होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, यह दोनों प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यह दोनों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यह एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों के अंतर्गत आता है। दोनों प्रणाली लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में ही देखने को मिलता है। संसदीय प्रणाली जो है वह यूके, भारत, कनाडा, इन सब देशों में यह प्रणाली अपनाई गई है तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली जो है वह यूएसए, ब्राजील, एंड मैक्सिको जैसे देशों में देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं। पहला अंतर जो है इस दोनों के मध्य कार्यपालिका अर्थात ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। संसदीय प्रणाली में द्वैत कार्यपालिका देखने को मिलता है तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली में एकल कार्यपालिका सिंगल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है। द्वैत कार्यपालिका का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं कार्यपालिका किसे कहा जाता है। तो कार्यपालिका में आता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के अंतर्गत संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली के कार्यपालिका में कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति तथा कैबिनेट मिनिस्टर्स। अध्यक्षात्मक प्रणाली के कार्यपालिका होंगे राष्ट्रपति तथा उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स तथा संसदीय शासन प्रणाली के कार्यपालिका कौन होंगे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। ये बात आपको क्लियर हो गया। उसके बाद राष्ट्र का प्रधान, देश का जो प्रधान होता है वह संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति होता है अर्थात संवैधानिक प्रमुख ऑफ द नेशन कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। तथा वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। वास्तविक प्रधान अर्थात रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वह नेशनल हेड होता है, राष्ट्र का प्रधान होता है।
भारत जैसे देश में जहाँ पे संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? भारत के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अर्थात संवैधानिक प्रधान कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। तथा अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करती है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री के सलाह से कार्य करेगा। यह वास्तविक एग्जीक्यूटिव होता है। यह भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में मेंशन होता है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए, जो प्रधानमंत्री होता है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होता है, तथा राष्ट्रपति जो है वह नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। लेकिन कार्यपालिका शक्ति, संवैधानिक रूप से कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में ही निहित है। तथा अगर हम लोग अध्यक्षात्मक प्रणाली में देखें तो राष्ट्रपति तथा कैबिनेट मिनिस्टर्स कार्यपालिका कहलाता है, तथा राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र का जो प्रधान होगा, संवैधानिक प्रधान जो होगा वह भी राष्ट्रपति ही होगा, और वास्तविक प्रधान जो होगा वो भी राष्ट्रपति ही होगा। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां होती है और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जो है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो पहला अंतर समझ में आ गया, इसका वास्तविक प्रधान भी राष्ट्रपति ही होगा और संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति ही होगा। लेकिन यहाँ पे संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होता है वह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? वह होता है प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्री परिषद। दूसरे पॉइंट वो समझते हैं, स्पष्ट पृथक्करण नहीं होते। संसदात्मक व्यवस्था में स्पष्ट पृथक्करण नहीं होते। कार्यपालिका और विधायिका के बीच स्पष्ट पृथक्करण नहीं होते। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में, अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच स्पष्ट पृथक्करण होते हैं। यह सबसे बड़ा अंतर होता है, इस बात को आप समझिए। इस दोनों के मध्य स्पष्ट पृथक्करण होते हैं। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद संसद के सदस्य होते हैं। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद संसद के ही सदस्य होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति व्यवस्था में, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वह संसद के सदस्य नहीं होते। जैसे अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रिपरिषद, उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स, कांग्रेस, अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। ये बात आपको समझ में आ गया। प्रधानमंत्री तथा संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति तथा उसके मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वह संसद के सदस्य ही नहीं होते, तो संसद के प्रति उत्तरदायी क्यों होंगे? ये बेसिक डिफरेंस, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों प्रणाली में। जो राष्ट्रपति रियल एग्जीक्यूटिव जो है वह एक तरफ रियल एग्जीक्यूटिव, संसदीय प्रणाली में रियल एग्जीक्यूटिव संसद के सदस्य भी होंगे और संसद के प्रति उत्तरदायी भी होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक व्यवस्था में रियल एग्जीक्यूटिव जो है वह संसद के सदस्य नहीं होते तथा संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। अगर हम लोग टेन्योर पे अर्थात कार्यकाल की बात करें तो संसदीय प्रणाली में निश्चित कार्यकाल नहीं होता। यह लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। अविश्वास प्रस्ताव से संसद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव से। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करें
तो यहाँ पे कार्यकाल निश्चित होता है। राष्ट्रपति तथा उसके मंत्री परिषद को, उसके मंत्रियों को संसद हटा नहीं सकता। वह जितने वर्षों के लिए चुने गए हैं संवैधानिक रूप से, उतने साल तक कार्यकाल को पूरा करेंगे। उसको विधायिका हटा नहीं सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो कार्यकाल 1 में संसदीय व्यवस्था में कार्यकाल क्या होगा? निश्चित नहीं होगा। यह लोकसभा के या संसद के विश्वास पर इसका कार्यकाल निर्भर करता है तथा यहाँ पे कार्यकाल क्या होता है? निश्चित होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। इस बात को आप एकदम से ध्यान में रखिए। तथा तीसरा, अगर हम लोग विधायिका की बात करें, तो देखिए, एक चीज बच्चों में कंफ्यूजन होता है क्या? तो संसदीय प्रणाली में संसद होता है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में संसद नहीं होता है। नहीं भाई, दोनों प्रणाली में संसद होते हैं, बस उसके कार्य शक्ति और फंक्शन अलग अलग होते हैं और कुछ भी नहीं है। तो विधायिका जो है वह संसदीय प्रणाली में विधायिका जो अर्थात संसद, इसके भी 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। और अध्यक्षात्मक प्रणाली में भी विधायिका अर्थात संसद, इसके भी 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। अमेरिका यहाँ पे क्या है? अध्यक्षात्मक प्रणाली है। अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है तथा उसके 2 सदन होते हैं, उच्च सदन को सीनेट कहते हैं तथा निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तथा भारत में संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं तथा निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। और विधायिका का अर्थ हुआ कानून बनाने वाला बॉडी। विधायिका अर्थात संसद जो कानून बनाता है वही विधायिका होता है। तो कानून विधायिका बनाता है, लेकिन दोनों के शक्तियों में थोड़ा सा अंतर है। संसदीय प्रणाली में जब विधायिका से कोई कानून पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 तरह के वीटो पावर होते हैं। पहला, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या है? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को संसद में भेज सकते हैं तथा संसद सिंपल मेजोरिटी से उसको पुनः पास अगर हो जाता है संसद में वह, तो वह फिर राष्ट्रपति उसको मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति विवश हो जाते हैं, उसे मंजूरी देना ही पड़ता है। दूसरा होता है अब्सोल्यूट वीटो। अब्सोल्यूट वीटो के केस में क्या होता है? राष्ट्रपति किसी विधेयक को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देते हैं तथा उसे अपने पास रख लेते हैं, वो वापस नहीं भेजते। तथा तीसरा होता है पॉकेट वीटो। इस केस में क्या होता है? राष्ट्रपति किसी विधेयक को ना तो पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, ना पूर्ण रूप से अस्वीकार करते हैं और अनिश्चित काल के लिए अपने पास होल्डिंग कर देते हैं। तथा विधायिका इसको ओवरराइड नहीं कर सकता, विधायिका इस पे कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग अध्यक्षात्मक व्यवस्था में देखें, तो विधायिका जब किसी कानून को पारित करती है तथा उसे राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उस पे वीटो लगा सकती है। लेकिन अगर विधायिका 2/3 बहुमत से पुनः उस विधेयक को पास कर देती है, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। वीटो पावर जो है वह सस्पेंड हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है। तो आई होप आप लोग यह बेसिक डिफरेंस को समझ गए होंगे कि संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में बेसिक डिफरेंस क्या है। इसका डिफरेंस का जो आधार था वो क्या था? वह था फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट अर्थात सरकार के संचालन तथा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ पावर, शक्तियों के क्या कहते हैं, बंटवारे के आधार पे मैंने इसको डिवाइड करने का, अंतर स्पष्ट करने का कोशिश किया। संसदीय प्रणाली में भी यह भी एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही यह प्रणाली है तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही प्रणाली है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड इट। इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। थैंक यू लर्नर।